औरत से माफी नहीं मांगूंगा। सिर्फ मेरा अपमान नहीं है अम्मा जी, ये मेरी बीवी का भी अपमान है जो आपकी बेटी है। इसका नतीजा क्या होगा कि आप अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस जाएंगे। आज के बाद मैं और नलिनी इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे अम्मा जी, कभी नहीं। पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा, लेकिन इस वक्त मुझे नलिनी दीदी की बहुत चिंता हो रही है। अगर जीजाजी ने उनके साथ कुछ। जीजाजी मत कहो उसे, वो इंसान इस लायक नहीं है कि उसकी इज्जत की जाए। वो इज्जत करने लायक हो या ना, पर वो हमारी नलिनी दीदी के पति हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जीजाजी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मुझे उस बारे में किसी से जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। मैं चुप रहती तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। कभी मुझसे कोई बात मत छुपाना, और मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। नलिनी दीदी आइए ना। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। लेकिन आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हैं दीदी? जिसका पति रघुवीर जैसा, तो सिवाय माफी मांगने के और कर ही क्या सकती। दीदी, अरे आप रो क्यों रहे हो? अच्छा बैठो बैठो। इंदु, मैंने इनके साथ बहुत समझौता किया, लेकिन इंदु तुम उनके साथ कोई समझौता मत करो। चाहे जो भी हो जाए, तुम उनसे माफी मत मांगना। दीदी दीदी, पहले आप रोना बंद करो और आप निश्चिंत रहो, इंदु किसी भी हाल में नहीं माफी मांगेगी। और अब चिंता क्यों कर रही है? हम सब है ना। दीदी, देवाजी ने क्यों बुलाया था आपको? अर्जुन ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद इंदु से मिलने आई थी। ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं भी इंदु से यही कहना चाह रही थी कि जीजाजी से माफी मांग के इस मसले को रफा दफा कर दो। मैं इंदु से ये कहने आई थी कि वो माफी ना मांगे। जब गलती रघुवीर की है तो इंदु माफी क्यों मांगे? मेरी एक बात याद रखिएगा भाभी, आज रघु ने इंदु के साथ बुरा सलूक किया है, कल आपके साथ कर सकता है, विशाखा भाभी के साथ। भाभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चश्मा दीजिए ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी रीमा के लिए कुछ लाई। क्या? भाभी वेलकम। चलो अब जल्दी से पहनकर दिखाओ सही है या नहीं। कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं, बिल्कुल सही है। भाभी मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हमेशा अच्छी दिखती हो।
रीमा, हाय रीमा। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? लेंसेज पहने हैं, सूट नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत सूट कर रहे हैं। पता है 10 साल छोटी लग रही हो तुम। बस बस, अब इतने छोटे भी नहीं लगना कि कॉलेज वाले स्कूल भेज दें। नीतू, मैं आती हूँ। काफी देर से मुझे घूर रहा है। अब तो सब तुझे घूरेंगे। वैसे वो लड़का नया आया है कॉलेज में, जय नाम है उसका। लो, बेल हो गई, चले। यशपाल का उपन्यास झूठा सच, देश विभाजित और उसकी परिणाम की कहानी है। ये कहानी इस तरह से शुरू होती है। देखो ये क्या हो रहा है क्लास में। हमारे बीच एक आर्टिस्ट भी मौजूद है। रीमा, जरा गौर से देख, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। इंदु ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की और आप सब उसका साथ दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए कि जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं उस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नलिनी आप लोगों के बिना रह नहीं सकती, इसलिए मैं इस किस्से को यही खत्म कर देना चाहता हूं। बच्चों का बोझ तो मैं उठा लूंगा, पर नलिनी को मैं तलाक दूंगा। नलिनी को तलाक देकर आप ये किस्सा खत्म करना चाहते हैं? बात को इस हद तक आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? अरे कमाल करती हैं अम्मा, अब बात को आगे बढ़ाने का इल्जाम भी मुझ पर। अरे हद तो आप कर रही हैं अम्मा जी। अपने बहू के झूठ पर पर्दा डालकर आप बस कीजिए, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तो आप ही बता दीजिए क्या हद है मेरी? इस घर में मेरी क्या हैसियत है, इस घर से मेरा क्या रिश्ता है, तो कौन इस घर का बताइए। देखो, तुम इस घर के दामाद हो, कभी नहीं चाहेंगे कि तुम और नलिनी अलग हो जाओ। आपके चाहने ना चाहने से क्या होगा? देखिए, आपके बहू के तेवर वैसे के वैसे नहीं, तो अभी तक मुझसे माफी मांग चुकी। I'm sorry, जीजा जी। अरे इंदु जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, अगर जोर से बोलो।
जी चलिए, मैंने आपको माफ किया, पूरी तरह से माफ किया। तुमने रघुवीर से माफी क्यों मांगी? इंदु, मैंने तुमसे मना किया। ललित दीदी ने खुद यहाँ आकर तुमसे कहा था, फिर भी तुमने उस घटिया इंसान के सामने हाथ जोड़े क्यों? तो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? तुम बताओ मुझे, क्या बात है? तुम डर गई उस रघुवीर से, उस बेशरम इंसान से जो हम पर हंस रहा था, कि मैंने इन लोगों का सर झुका दिया। उस घटिया इंसान की जीत हुई और तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत। ये हार नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इससे बड़ी जीत कोई नहीं सकती और सबको पूरा विश्वास है। तू सच बोल, आज सारा इल्जाम अपने सर पर है। रघुवीर से माफी मांगी तो सिर्फ इसलिए ताकि नलिनी का घर बर्बाद ना हो। ये बात तुम समझ नहीं रहे हो, इसे ही डांट रहे हो। इंदु बेटा, तुम्हें इस माँ के दुआ हमेशा खुश है। आज के बाद मैं और नलिनी इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे अम्मा जी। तुम अभी भी वही सब कुछ सोच रही हो? इंदु, जो बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया उसकी परछाइयां तो बाकी रह जाती हैं ना। अच्छा, एक काम करो, उन सब परछाइयों को, बुरी परछाइयों को होली में जलाकर राख कर दो। सब खत्म हो जाएगा। मत सोचो इतना। आज तक सोच के किसी को कुछ मिला है? वो देखो। अर्जुन, वहां क्या कर रहे हो? नीचे आओ। हाँ भैया, आ रहे हैं। चलो, और अब सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती रहो, ओके?
आप आए, बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। लेकिन यूं अचानक कैसे आना हो गया? अचानक तो नहीं, दरअसल जब से ये हादसा हुआ है तभी से हम सोच रहे थे कि यहाँ आकर आप लोगों से मिले। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। इंदु से फोन पर बात होती रहती है, उसी ने बताया कि आप। इंसान के साथ अच्छा बुरा वक्त तो लगा ही रहता है, और बुरे वक्त में ही इंसान की सही परीक्षा होती है। मेरे लायक कोई सेवा तो जरूर बताइए। आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पर। आपने अपनी बेटी जो ब्याही है हमारे घर, सच इंदु अर्जुन का इतना अच्छा साथ निभा रही है, ये भी तो आपके परवरिश का ही असर है। ये तो इंदु को घर की लक्ष्मी कहते हैं। और अपना ख्याल रखना, बाकी सब कुछ तो ठीक है ना? डैडी, आप लोग इतनी जल्दी चले जाएंगे? अपनी बेटी से मिलने आए थे, सो मिल लिए। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए फोन पर जो तुमने कहा था वही है। थैंक यू डैडी। अब अर्जुन की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी।